नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्यू हेल्थ में। आज हम जान लेते हैं कि सुजोग थेरेपी होती क्या है। एक्चुअली सुजोग थेरेपी जो होती है ये कोरिया की थेरेपी होती है और ये एक्यूप्रेशर में बहुत ही एडवांस थेरेपी होती है। एक्यूप्रेशर को तो हम सभी जानते हैं, नहीं जानते हैं? जानते हैं, क्योंकि हमारे घर में देखा होगा, अक्सर सुना होगा, आपने नोटिस किया होगा। हमारे जब सर में दर्द होता है कभी, या फिर हमारे पैरों में दर्द होता है, क्या करते हैं हम? या तो हम किसी की हेल्प से अपना सर दबा लेते हैं या फिर कोई पेन किलर खा लेते हैं। बट जब हम अपना सर दबाते हैं तब क्या होता है? ये एक्यूप्रेशर होता है। ऐसे ही सेम जब हमारे पैरों में होता है, आपने नोटिस किया होगा अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, कि वो अक्सर अपने पैरों को दबाया करते थे जब उनके पैरों में दर्द होता था या फिर सर में दर्द होता था, तब वो अपने सर को दबाते थे। बट हमें चाहिए होती है किसी की हेल्प एक्यूप्रेशर में, लेकिन सुजोग थेरेपी में ऐसा नहीं होता। सुजोग थेरेपी में हम अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। कैसे, जान लेते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि सुजोग थेरेपी जो होती है वो बाय बर्थ हम जानते हुए आते हैं। कैसे जानते हुए आते हैं? देखिए, जब हमने नोटिस किया है कि जैसे हमारे घर में न्यूबॉर्न बेबी होता है, अक्सर आपने देखा होगा कि वो अपना जो हाथ का अंगूठा होता है ना, थंब, उसको वो पीता है और बहुत हैप्पी फील करता है, बहुत रिलैक्स फील करता है। वो हाथ का अंगूठा ही क्यों पीता है, कोई फिंगर क्यों नहीं? क्यों? नोटिस किया है कभी? ये एक्यूप्रेशर की सुजोग थेरेपी ही होती है, क्योंकि हमारे जो हेड के सारे पॉइंट होते हैं वो हमारे थंब में ही होते हैं। और जब वो बच्चा अपने थंब को पीता है तो बहुत हैप्पी फील करता है, बहुत रिलैक्स फील करता है, क्योंकि वो अपने ब्रेन के सर के पॉइंट जो है वो प्रेस कर रहा होता है। जब हम उसका थंब मुंह में से निकाल लेते हैं, क्या होता है? बच्चा रोने लग जाता है। फिर से हम वापस उसके मुंह में डाल देते हैं, फिर से वो खुश हो जाता है। आपने नोटिस किया, वो बोलता तो नहीं है बट कह भी नहीं सकता। होता क्यों है ऐसा? वाई? क्योंकि वो एक्यूप्रेशर की सुजोग थेरेपी कर रहा होता है। छोड़िए। सेकेंडली, हमने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे को कहते हैं बेटा क्लैपिंग करो, बच्चे क्लैपिंग करना, जैसे ही हम उसको क्लैपिंग करने के लिए कहते हैं वो स्माइल करने लग जाता है, खुश हो जाता है, हंसने लग जाता है। वाई? क्यों? क्योंकि सुजोग थेरेपी में हमारे पूरी बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं वो हमारी हाथों की हथेलियों, बोथ साइड, और पैरों के पंजों में आ जाते हैं। ये होती है सुजोग थेरेपी। अच्छा छोड़िए, आपने देखा होगा हमारी हिंदू संस्कृति में जब हमारे भजन होते हैं, रात भर माता के जागरण होते हैं, जगराते होते हैं, तब हम पूरी रात भजन सुनते हैं और क्लैपिंग करते हैं। जब कभी हम रुक जाते हैं, सुस्ती आ जाती है, तो जो हमारी भजन मंडली होती है उसमें जो भजन सुनाने वाले होते हैं वो अनाउंस करते रहते हैं बीच बीच में कि क्लैपिंग करते रहिए और जयकारा बोलते रहिए। जब हम क्लैपिंग करते रहते हैं, क्या होता है? हम बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं, सुबह तक पता ही नहीं चलता कि कहाँ को टाइम बीत गया। क्यों होता है ऐसा? छोड़िए। जब कभी कोई अवार्ड फंक्शन होते हैं या कोई प्रोग्राम होता है, कोई सेरेमनी होती है, हम क्या करते हैं? क्लैपिंग करते हैं खुश होने के लिए। क्लैपिंग ही क्यों? और कुछ भी तो कर सकते थे हम, लेकिन नहीं, हम क्लैपिंग करते हैं। हो सकता है ये सुजोग थेरेपी बहुत पहले से चलती है, इसीलिए हमारी ये ट्रेंड में है, हमारी ये कल्चर में है थेरेपी, बट हम इसको नोटिस नहीं करते, अनजान है इस थेरेपी से, बट ये होती ही है। मेरे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आए हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि उनको कहीं से नॉलेज मिली है कि आप क्लैपिंग कीजिए, और वो बहुत एजेड हैं जो पेशेंट आए हैं, और मात्र क्लैपिंग करने से ही उनका बहुत बड़ी एज में होने के बावजूद उनका बीपी, शुगर, जो आपका उनका कोलेस्ट्रॉल है, उनका जो थायराइड है, सारा का सारा मेंटेन है। तो उन्होंने यही बताया कि वो कुछ नहीं करते, बस क्लैपिंग करते हैं डेली और उससे वो फिट महसूस करते हैं। तो अब देखिए, योगा भी तो हम करते हैं ना, उसमें कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, बट योगा भी तो करके हम फिट रहते हैं ना। सेम ऐसा ही एक्यूप्रेशर में होता है कि हम बिना दवाइयाँ खाए अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बस हमें जानकारी होनी चाहिए कि पार्टिकुलर कौन से वो पॉइंट्स होते हैं जिनको कि हम प्रेस करके अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सुजोग थेरेपी में सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें 1 या 2 पॉइंट पे ही प्रेशर डाल के कुछ ही सेकंड्स में आप अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं और बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं। इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं चाहिए होता है, सिर्फ आप अपने थंब से ही पॉइंट्स को प्रेशर देके अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने वीडियो बनाई है अपनी काफ़ी सारी बीमारियों के ऊपर, आप देख सकते हैं मेरे यूट्यूब पे, और उनमें सपोज एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि सर के पॉइंट हमारे थंब में आ जाते हैं, तो हम एक थंब को दूसरे थंब से प्रेस करके अपने सर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो इसमें ना कोई हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, ना ही किसी की हेल्प चाहिए होती है। सुजोग थेरेपी जो होती है एक ये साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है ये। इसको आप ऐसे समझिए
कि जैसे हम टीवी को एक रिमोट के द्वारा कंट्रोल करते हैं, वैसे ही हम अपनी बॉडी के सारे जो फंक्शंस होते हैं उसके जो सारे पॉइंट्स हमारे हाथों और पैरों में होते हैं, तो हम अपने हाथों पर जो पॉइंट्स होते हैं उनको प्रेस करके हम अपनी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है हमारे ईश्वर की, उस परमपिता परमेश्वर की, कि जब हम टीवी परचेज करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही रिमोट मिलता है, बट उस हमारे ईश्वर ने हमें एक हमारी बॉडी के साथ हमें 4-4 रिमोट देके भेजा है, 2 हमारे हाथों में और 2 हमारे पैरों में। तो हम अपने 4-4 रिमोटों से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छी थेरेपी होती है, बहुत मैजिकल थेरेपी होती है सुजोग थेरेपी, और बहुत इजी सीखे जाने वाली थेरेपी होती है ये। आप इसको मेरी वीडियो देखकर, जो ट्रीटमेंट की वीडियो मैंने बनाई है उनको देखकर आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं, दूसरों का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे थोड़े से भी प्रयास से किसी के फेस पर हैप्पीनेस आ जाती है, स्माइल आ जाती है, तो प्रयास कर लेने चाहिए। क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है वो होती है स्माइल। सो हैप्पी रहिए, खुद भी दूसरों को भी हैप्पी कीजिए। थैंक यू।